कंटिन्यूस लर्निंग इन कॉर्पोरेट करियर, व्हाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कॉर्पोरेट करियर में हमेशा सीखना क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कॉर्पोरेट में, बहुत सारे बच्चों को ग्रोथ ना मिलने का सबसे बड़ा रीज़न है वो है उनकी माइंडसेट। मतलब जैसे कोई बच्चा ग्रेजुएशन क्लोज करके आया, वो कोई भी डोमेन से हो सकता है, लाइक BA, BCom, MCom, MBA, कोई भी डोमेन से पढ़ाई करके आया। अब पढ़ाई करने का तो उसको सर्टेनली नौकरी लगता है, जॉब लग जाता है। जैसे उसको जॉब मिल गया तो उसका फील होता है यार 15 साल से तो पढ़ाई करके आया हूँ, ग्रेजुएशन में 3 साल, 12th में 2 साल, 10th क्लोज करने के लिए 10 साल, 15 साल का पढ़ाई हो चुका, अभी तो नौकरी मिल गया तो मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया, अभी और पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड सर्टेन लेवल पे वो अपने काम पे फोकस्ड हो जाता है, बट न्यू लर्निंग एंड एग्जीक्यूशन के ऊपर उनके ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। यही सारे बच्चे जिनकी करियर में नॉर्मली टाइम टू टाइम बेसिस में ग्रोथ नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको माइंडसेट क्या होना चाहिए, दैट इज कंटिन्यूस लर्निंग। अब नाउ जैसे इसकी ज़रूरत क्या है वो चीज़ को समझ लेते हैं। इसकी ज़रूरत इसके लिए है, जैसे आप कॉर्पोरेट में काम करते हो ना, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक अलग इंटरेस्ट क्रिएट होता है। कोई बच्चा अगर ऑपरेशंस में काम करता है तो उसका माइंडसेट होता है मुझे ऑपरेशंस में ग्रोथ लेना है। कोई बच्चा अगर क्वालिटी में फोकस्ड होता है कि मुझे क्वालिटी में जाना है, लोगों को हेल्प करना है, हाउ टू इम्प्रूव देयर स्किल्स लेवल इन क्वालिटी, एनालिटिकल पार्ट में उनको काम करना है, तो क्वालिटी में जाना प्रेफर करते हैं। कुछ बच्चों को तो लोगों को सिखाना अच्छा लगता है तो वो ट्रेनर बनना चाहता है। तो इस पर्टिकुलर जब स्किल सेट्स के ऊपर आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होता है तो ऑफकोर्स इसके ऊपर आपको कंटिन्यूस लर्निंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर भी और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंटिन्यूस एग्जीक्यूशंस। सीखना एक चीज़ नहीं है, सीखना तो कोई भी बंदा सीख सकता है, लेकिन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने नोटिस किया है जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग के लिए कोई अगर नॉमिनेशंस मिलता है, मतलब ट्रेनर कोई टीम लीडर था, मैनेजर था, जिन्होंने नॉमिनेट किया चलो इस टीम मेंबर को अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना चाहिए। अब उसकी फीलिंग क्या होता है पता है, ट्रेनिंग में जाता है उसको लगता है कि ऑफ डे मिल गया है। मतलब जैसे 15 अगस्त का होता है ना, आज छुट्टी के दिन मिला, फैमिली के साथ बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, वैसा वाला कहानी है और कुछ नहीं है। तो ये लोग भी ट्रेनिंग में आते हैं, आने का कंप्लीट डे इन्वेस्ट करता है, वहाँ पर रहते सारे सब, अगर मैं बोलूँ बहुत लेमैन लैंग्वेज में, इंजॉयमेंट का एक डे था वो उनको मिल गया। नेक्स्ट डे वो लोग रिटर्न बैक करते हैं अपनी अपनी वर्क प्रोफाइल में। वहाँ पर जाके जो चीज़ येस्टरडे, जो मतलब कल उन लोगों ने सीख के आए थे, उसके ऊपर काम करना छोड़ देते हैं। इट मीन्स आपने कोई चीज़ सीखा था, प्रैक्टिकल लाइफ में उसके एग्जीक्यूशंस कभी किया नहीं है, तो ऑफकोर्स उसका रिजल्ट क्या हो सकता है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ आप अपनी करिकुलम मतलब CV में अपडेट करोगे, दैट इज ये सारी स्किल सेट्स मुझे आता है, मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट सबको पता नहीं है। तो इसके लिए मेरा एडवाइस रहता है कि ऑलवेज यू शुड बी फोकस्ड ऑन कंटिन्यूस लर्निंग प्लस executions. If you can do so, you will be able to enhance your skills level. Otherwise ये possible बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो तो फिर, या फिर कोई भी डोमेन में रहने दो, कंटिन्यूस लर्निंग एंड एग्जीक्यूशंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको लगता है वीडियो आपकी नॉलेज के लिए बहुत फायदेमंद हुआ या फिर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर विथ योर कलीग्स, दोज हु आर वर्किंग विद कॉर्पोरेट फील्ड।